नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आप जानते हैं कि हमेशा इस मंच पर हम एक नए मेहमान के साथ उपस्थित होते हैं और ऐसे मेहमान जो अपने-अपने क्षेत्र में शिखर पर हैं और शिखर तक की यात्रा उन्होंने जो तय की है, उसके ही सुंदर अनुभव हम सुन पाते हैं कि कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुँचे। हम सबके जीवन का भी यही ध्येय होता है मित्रों कि हम नीचे से शुरू करके ऊपर तक पहुँचें। हर एक चाहता है कि वो जीवन में विकास करे, उन्नति करे, शिखर पर पहुँचे, अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करे। और इस मंच से हम अपने अतिथियों से, विशेष अतिथियों से यही सीखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा में उस मुकाम को हासिल किया, क्या-क्या किया, किन सिद्धांतों पर उन्होंने कार्य किया, किन सूत्रों पर उन्होंने कार्य किया। सचमुच मित्रों, जब ये बात हमारी जेहन में आ जाता है और उसे हम अमल करते हैं, तो हम भी विकास की ओर बढ़ते हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं, उन्होंने भी अपनी यात्रा एसआई से शुरू की थी और एडिशनल एसपी से वो रिटायर हुईं और आज वो उड़ीसा में महिला कमीशन की सदस्या हैं। तो सचमुच उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत फर्श से की और अर्श तक की यात्रा तय की। कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, आइए यही आज हम जानेंगे। आप हैं श्रीमती विजया बरवा जी। स्वागत करते हैं उनका और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विजय जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। विजय जी, जैसे मैंने प्रारंभ किया कि व्यक्ति ऐसे ही शिखर पर नहीं पहुँच जाता, कुछ करना पड़ता है। तो आपने इसके लिए क्या किया? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। हाँ, मेरा तो सुंदरगढ़ तो एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी छोटा-सा गाँव है। वो गाँव का मैं एक आदिवासी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मध्यवित्त फैमिली है। जी। तो हम तो 7 भाई-बहन थे। उस टाइम में तो इतना भी डिज़ायर नहीं था। तो हुँ। ठीक है चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। हम बहुत तो दूर पढ़ने के लिए जाते थे। मन में कभी हाँ। ऐसा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, कोई विज़न, कोई मिशन, कोई लक्ष्य या फिर कुछ होता चला गया नहीं, अपने नहीं, आप? नहीं, नहीं, वैसे नहीं था। जी। मेरे को जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, जी। टीचर ने मेरे को पूछे, जो कौन क्या बनने चाहते हैं? मेरे को बोले तो मैं बोली पुलिस। क्यों पुलिस? हुँ। नहीं, मैं पुलिस बनूँगी तो ये जो गुंडा बदमाश जो आते हैं होते हैं ना, उनको मैं ज़ोर से पिटाई करूँगी। तो सही में वो हो गया। जी, जी, जी। हुँ। तो आपने स्टडी वही की, एसआई हुँ। से आपने शुरू किया, फिर एडिशनल एसपी तक आप पहुँची, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर यात्रा रही। तो हुँ। यहाँ पे ये जो आपका दौर था, वो कैसा था? मतलब आपने जब इसमें एंटर किया, तो सचमुच पिटाई-विटाई आपको करना पड़ा या? हाँ, बहुत करना पड़ा। जब मेरे को प्रोफेशनल हम लोग का पुलिस ट्रेनिंग जब सब इंस्पेक्टर में मैं एंट्री की थी, जी। तो 1 साल ट्रेनिंग के बाद में 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पड़ता है। हाँ, वो हाँ। 2 साल हम फील्ड में जाकर प्रैक्टिकल करते हैं। जी। तो प्रैक्टिकल में हम बहुत पिटाए। मेरे को राउरकेला एक तो स्टील सिटी है, हाँ, वहाँ हाँ। पर पोस्टिंग हुआ था। जी। बहुत पिटाई करती थी, जो बदमाशी करते थे उनको। हाँ, हाँ। तो मेरे को लेडी डॉन बुलाया जाता था। तो पुलिस की। हुँ, हाँ। तो उसका बाद में भी मैं जब इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ, जी। इंस्पेक्टर में भी 2003 में मेरा जो जुगल है ना, हुँ, उसका देहांत हो गया रोड एक्सीडेंट में। जी। उसके टाइम उस टाइम में मेरा छोटा-छोटा बच्चे भी थे, 3 साल का बच्ची थी, हुँ, हुँ। 6 महीना का बच्चा था। उनको लेकर फिर ये जो हम लोग का प्रोफेशनल ड्यूटी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, हुँ, हुँ, मैं हुँ। बैलेंस करने नहीं सकी। जी। उसका बाद में 1 साल तो बहुत दुःख में थी, अशांति थी, टेंशन थी। तो एक दिन अचानक एक गृहस्थी बहाने आई। वो कहाँ से आई मेरे को भी पता नहीं, आज तक भी मैं नहीं जानती हूँ। हुँ, हुँ। तो आई और एकदम मेरे हाथ को पकड़ी, एकदम एंटर की इवनिंग टाइम में और मेरा हाथ पकड़े और चलो, चलो जाएँगे, एक जगह जाएँगे। मैं बोली, "अरे! कहाँ जगह जहाँ जाएँगे? मैं उसको तो उसको भी जानती भी नहीं।" तो बोले, "नहीं, नहीं चलो, वहाँ पर जाने से आपको पता चलेगा।" तो फिर दोनों मैं बोली, "ठीक है, साड़ी को तो चेंज करने दो।" तो बोले, "नहीं, नहीं ऐसे चलो, ऐसे अच्छा है।" तो मैं गई, स्कूटर में बैठ कर दोनों गए। हुँ, हुँ। उसके बाद में वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम लेकर गई, वहाँ पर बहन लोग के साथ मुलाकात हुआ और मेरे को बोले 7 डेज़ का कोर्स करो। जी।
पहले से भी मेरे एक सहेली थी, वो भी मेरे को बोलती थी, "तुम पुलिस में है, बहुत टेंशन में हो रहती हो, तो तुम आ जाओ आश्रम में, 5 मिनट के लिए आ जाओ, तुमको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा।" उसका बात को मैं ना हास्य में उड़ा देती थी। वो स्टाफ नर्स थी, हुँ, हुँ। तो मैं बोली, "तुमको मैं पुलिस स्टेशन में बैठा दूँगी और मैं तुम्हारा ड्यूटी करूँगी। उस टाइम में तुम कितना शांति, शांति बोलोगे तो मैं उस टाइम में देखूँगी।" तो बाद में ये जो जब मैं 2004 से बाबा का ज्ञान में आई, तो मैं खुद महसूस किया। हुँ, हुँ। और फिर भी हम लोग को उठना का टाइम का भी टेबल नहीं था, सोने जी। का टाइम टेबल नहीं था। जब मैं राजगंजपुर एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पर थे, तो इसी ब्रह्मा कुमारी बहन लोग को साथ मुलाकात हुआ था। तो क्या परिवर्तन फिर आपने परिवर्तन, पाया? बहुत जैसे परिवर्तन। आपने कहा कि हुँ, आपके जो हस्बैंड थे, हुँ, उनकी डेथ हुई तो हुँ। आप थोड़ी-सी दुखी रहती थीं। तो थोड़े से क्या नहीं, बहुत दुखित। वो दुःख, हुँ, परेशानी जो थी हुँ। वो कम हुआ इस आध्यात्मिक मार्ग में आके? एकदम पूरा वो सब कम हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। वो दुःख का नाम निशान भी नहीं रहा। दास हाँ। क्या ऐसा मिला आपको यहाँ पे? क्योंकि कुछ तो मिला हुँ, होगा जिससे कि क्योंकि आज व्यक्ति कितना दर्द में है, कितना हुँ। तकलीफ में है, कोई ना कोई हमारा नाते रिश्तेदार हमसे वैसे भी विदाई ले लेता है और वैसे भी जीवन में कई सारी तकलीफें रहती हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या दिया जाता है? इस ज्ञान में क्या है? योग में क्या है? आपको क्या अनुभूति मिली जिससे कि आपका ये दर्द दूर हुआ? ये जो हम लोग का अंदर में सभी का शक्ति है, कुछ ना कुछ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। हुँ, तो इसको बाबा का ज्ञान में आने के बाद में वो पहचान मिल गया, अपने आप को पहचान लिया। हम किसका बच्चे हैं उसको भी बाबा को जाने, खुद को जाने, हमारा जो आत्मा परिचय मिल गया, तो वो सबसे बड़ा है, महान है। हुँ, तो हुँ, बाबा का परिचय के बाद में हम अंदर-अंदर में वो शक्ति तो खुद ही खुद आते जाता है। पहले-पहले मैं स्कूटर में जब क्लास करने जाती थी 5 किलोमीटर, मेरे को तो लगता नहीं था हम स्कूटर में हैं, हम खाली उड़ते हैं, ऊपर-ऊपर उड़ते हैं, ऐसे लगता था। अभी जी। भी लग रहा है, अभी भी और वो टेंशन मतलब और कुछ नहीं है। जी, जी। मतलब आत्मा का ज्ञान, हुँ, परमात्मा का ज्ञान, योग ये हमें बहुत हल्का कर देता है, बहुत हमारे हल्का। दुखों को दूर हुँ, कर देता है क्योंकि हाँ, हम सत्य को समझ लेते हैं सत्य कि का देह हाँ, तो नाशवान है और हम हुँ, आत्मा हैं, आत्मा राइट? है। और ये जो हुँ, तनाव की स्थिति रहती थी, जो आप मार-पिटाई करती थीं, आप हुँ। डॉन थीं, तो वो कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ? बहुत चेंज हो गया। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में हम लोग का पुलिस जो आते हैं उनको पुलिस को ट्रेनिंग करते हैं। जी। मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग मिला था। हाँ, तो हाँ। मैं बोलती थी मैं पिटाई करती हूँ, कोई भी बिलीव नहीं करते थे। नहीं, नहीं, नहीं आप नहीं पिटाई करते थे। लेकिन पहले वाला जो देखे हैं उन लोग को ठीक जानते हैं। जी, जी, तो जी। मेरे को बाद में भी देख कर भी चलते हैं, ये वही विजया है जो डॉन थी, हाँ, अभी हाँ। कितना परिवर्तन हो गया। गाँव में भी बहुत मेरे को बहुत गुस्सा आता था। जी, जी, जी। तो आपका गुस्सा भी कम ना हुआ। पूरा एक गुस्सा चीज़ तो नहीं जैसे है। इस फ़ील्ड में हुँ, मान हुँ, लीजिए आप पुलिस में थीं, तो हुँ, वहाँ पे लोगों को सुधारने के लिए हुँ, लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए ये मान के चला जाता है कि चलो भई जब तक आप मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तब तक व्यक्ति सुधरेगा नहीं, राइट? एक मान के चलते हैं और कई हुँ, हद तक ये सही भी दिखाई देता है। अब आप स्पिरिचुअल हो गईं, शांत हो गईं, तो मारना-पीटना आपने बंद कर दिया। तो क्या आपकी परफ़ॉर्मेंस में या हुँ, सामने जो लोग होते थे जिनमें हुँ। आप सुधार चाहती थीं, वो कोई सुधार आपके व्यवहार से, आपके बोल से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से वो परिवर्तन आपने उनमें देखा? हाँ, मेरे को मैं जब पुलिस में थी, अभी तो सदस्य हूँ हुँ, हुँ। और हमारे एक सदस्य बहन ने वो बोलती थी जहाँ पर इंक्वायरी जाएँगे, जी। वो बोलती थी ना आपका पुलिस को पावर को दिखाओ, उसको डाँटो, पीटो। मैं बोलती थी, जो देखो मैडम, हम तो बाद में उन लोग सुधर जाते हैं। जो पूछेंगे वो अच्छा से जवाब दे रहा है, तो उनको पिटने का ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। ये बाबा का कमाल है, बाबा का जो सकाश जो है, पावर है, उनके ऊपर जहाँ पे जाएँगे, तो हम लोग का चेयरपर्सन मैम को भी बोलती थी, आप राज्यों को जानने से जो भी गुस्सा करेंगे, जहाँ पर दंगा-हंगामा हो गया, वहाँ पर आप जाएँगे, 1 सेकेंड उनका पास, उनका बाबा का किरण का अप्लाई कर देने से शांत हो जाएँगे। उसको काल-परसों बोलती थी मैं, जी, तो कैसे करते हैं, तो आपको राजयोग अभ्यास करने से ही पता चल जाएगा। जी। मेरा तो बहुत अनुभव है जो भी जहाँ पर भी ज़्यादा मतलब कि वो अशांति थी। अशांति हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर भी दूर से बैठकर भी मैं शकाश दे देती हूँ तो वो
शांत हो तो जाता ठीक हो है, जाता है। ठीक तो हो जाता ये है। जो मेरा प्रश्न था विजया जी हुँ, वो ये कि कई लोग ये सोचते हैं कि बिना गुस्सा किए, बिना हुँ, मार-पीट किए अपराधियों को या बुराइयों को ठीक नहीं किया जा सकता। क्या स्पिरिचुअली हम ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं? अच्छा योग करके, अच्छी भावनाएँ रखकर, अच्छा व्यवहार रख के? आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये हुँ। बहुत बड़ी बात है लोगों ये के पूरा लिए। 100% करेक्ट है। हुँ, स्पिरिचुअल में उनका माइंड को भी हम चेंज कर सकेंगे। बाबा को जो ज्ञान तो देते हैं, उसको बार-बार, बार-बार पॉजिटिव थिंकिंग देकर उनके पास जो बाबा का किरण है, उसको अप्लाई करो, मनसा सेवा करो, तो वो परिवर्तन हो जाता है। हो जाता है, बहुत हो जाता है। जी, 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 जी। अपनी स्थिति से, मन की स्थिति से हम उन मन का चीज़ों को स्थिति ठीक कर से, हम सकते लोग का हैं। व्यवहार से, जी, जी। बात से, उन लोग तो देखने से भी उन लोग को ऑटोमेटिक अच्छा परिवर्तित हैं। आपकी जो ये प्रोग्रेस हुई है, कई बार लोग ये मानते हैं, मैं लोगों की तरफ से बात कर रहा हूँ, कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो आप तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए कुछ हमको। वो तो अंदर की तृप्ति वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद बाहर भी व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। मतलब आप जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, कोई चाहना नहीं रहती कि चलो मैं एसआई थी तो अब मैं एडिशनल एसपी तक पहुँच जाऊँ या एसपी तक पहुँच जाऊँ, आदि-आदि। या फिर चलो अभी आप महिला कमीशन की सदस्य हैं, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो चाहना नहीं रहती। क्या स्पिरिचुअलिटी हमें इस तरह बाहरी तौर पे भी विकसित करता है, ऊँचाई तक ले जाता है? ये तो अलग-अलग पर्सनल का अलग-अलग भी होता है। स्पिरिचुअलिटी इसको तो वो बाहर तक पहुँचाना वो तो मैं इतना अच्छा से नहीं बोल सकूँगी। हुँ, लेकिन हुँ। मैं ये मानती हूँ जो हमारा जो प्रारब्ध है, जो कुछ किए हैं, जो कुछ लेकर आए हैं, संस्कार लेकर आए हैं, जो कर प्राप्ति करना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जी, मतलब जो हमारे हैं कर्म, हुँ, वो तो हमें मिलेंगे। लेकिन हुँ। आपको देखकर वही लग रहा है कि आपने तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे ऊँचाइयों को छुआ है, तो अध्यात्म केवल अंदर का विकास नहीं करता, लेकिन बाहर का भी विकास करता है। मेरे को ये सदस्य मैं तो कभी भी सोचा नहीं थी। जी, जी, जी। इसीलिए मैं कह रहा हाँ, हूँ कि आप लेकिन इतने इसमें हम लोग का चेयरपर्सन डॉक्टर मीनाती जी है, जी, उनका बहुत अवदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अभी आप वहाँ रहते हुए महिलाओं के लिए किस प्रकार का कार्य करती हैं हाँ, और उन लोगों को किस प्रकार से स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं? महिला को लिए तो ऐसे तो हम लोग को अवेयर करते हैं, लेकिन लॉ को लेकर करते हैं। हुँ, हुँ। वहाँ पर डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी बोलने से उन लोग को थोड़ा-सा ये आ गए हैं, धर्म बोलते हैं बोलेंगे तो, जी। उसीलिए वो थोड़ा-सा साइड करना पड़ता है। हाँ, हाँ। वहीं पर मेरे को पहले भी पोस्टिंग था जब पुलिस में थी। तो कोई भी गुस्सा कर रो कर आते हैं, तो मैं इनको मेरे को जो भी बाहर में रोते हैं, चिल्लाते हैं, जो है हम लोग का स्टाफ बोलते हैं, "वो मैडम के रूम में भेज दो।" मेरे रूम में आते हैं, सब 5 मिनट बैठते हैं, मैं तो बहुत तो वरदान सब लिखे का मेरा टेबल में है। वो कोई के आकर पढ़ते हैं, उनका वाइफ को भी बोलते हैं, "देखो ये में जितना है एक कुछ तो एक गुण को धारण करो।" हुँ, 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 हुँ। तो उन लोग को मैं बोलती हूँ, "जाओ, बाबा का घर में जाओ।" मैं बोल देती हूँ, "जहाँ पर जैसे भी जाओ, जहाँ पर।" बोलना ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ पर है? तो अनेक गए हैं और उन लोग को मेरे को 8 दिन में फ़ोन करना, बीच में फ़ोन नहीं करना। हुँ, क्या आप महसूस किया है? आप रोते हो क्यों? अरे ये तो भोगना था, हम सामना करना है ना, जो भी परिस्थिति है उसको सामना करना है। जी, जी। तो अनेक ऑफ़िस से जाकर हम लोग का ऑफ़िस है, उन लोग को ब्रह्मा कुमारी में जाकर ज्ञान योग को सीखने के बाद में मेरे को फ़ोन करते हैं, हुँ, हुँ। सही में ठीक मार्ग है। ठीक ज्ञान है, अच्छा मार्ग, जो जी, कि हमारा जीवन का परिवर्तन लाता है, जी। सुधार जाते हैं हुँ, और खुशी में रहते हैं। बिल्कुल। दुःख ऐसे तो परिस्थिति आएगा, लेकिन परिस्थिति को हम सामना करने के लिए ताकत जो शक्ति वो परमात्मा से लिए हैं और हम अभी बहुत अच्छे हैं। जो भी बोले थे, सही बोले थे। बिल्कुल, मतलब वो सब आपको धन्यवाद देते हैं जब आप हुँ, उनको ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर पे जाके मेडिटेशन सीखने को हुँ, कहती हैं, तो उनके हुँ। जीवन के परिवर्तन से हाँ, उनको लाभ होता है। वैसे इन जनरल सभी के मन में जो नहीं जानते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ को, आप तो अब 2004 से जुड़ी हुई हैं हुँ। और इतनी उन्नति आंतरिक और बाह्य रूप से आपने किया है, अनुभव है आपके पास। व्यक्ति यदि ये जानना चाहे कि मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में क्यों आऊँ? मुझे क्या मिलेगा यहाँ आने से? तो आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों मैं को? तो एक बार बस में जाती थी, एक भाई साहब ने मेरे साथ बैठे थे, वो कुछ पोस्टल में सर्विस करते थे, एमए एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे।
तो रेडाखुल बोल के एक जगह है, शाम का टाइम में वो 25 किलोमीटर उसमें बाबा का ज्ञान बोलते-बोलते आए तो बोले, "ओह! हाँ, हमारा घर में के पास में है ब्रह्मा कुमारी, वो जो सफ़ेद-सफ़ेद जो पहनते हैं, इतना-इतना हाथ ब्लाउज़ सब, वो क्रिश्चियन नहीं है तो?" बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, हाँ, देख लोगों को थोड़ा-सा एक डाउट होता है डाउट होता क्योंकि है।" हमारी हाँ, क्रिश्चियन नन्स भी हुँ, व्हाइट ड्रेस हुँ, पहनती हैं। जी। हाँ, तो बाबा बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग को शिव बाबा को मानते हैं, उनका कहना मानकर प्रेरणा से चलते हैं, उनका से शक्ति लेते हैं।" तो मैं तो बहुत बोल देते नहीं, आप जो टेंशन है, सब आपको टेंशन मुक्त बन जाएँगे, हल्का हो जाएँगे। जो भी पाठ पढ़ेंगे बच्चे लोग को भी मैं अभी भी बोलती हूँ छोटे-छोटे बच्चे को, आप जितना याद करेंगे उतना हमारा शक्ति आएगा, बाबा से शक्ति आएगा। शक्ति आने से जो पढ़ेंगे, जो क्लास में भी टीचर पढ़ाएँगे सुनकर भी आपको याद आ जाएगा और इतना परिश्रम जो करना नहीं पड़ेगा। हुँ, बच्चे लोग को अभी भी बोलते हैं। जी। तो आप ये सभी को एक संदेश देती रहती हैं कि भई यहाँ आएँगे तो ये मिलेगा। वास्तव में परमात्म ज्ञान ही अपने आप में जीवन को विकसित करने वाला और दुःख शांति से दूर ले जाने हुँ, वाला है, ये हुँ, तो है ही। हुँ। जब आप ये बाबा शब्द आपने कई बार यूज़ किया कि बाबा से जुड़ें, बाबा से शक्ति लें, तो आप ये जो बाबा शब्द बोल रही हैं, ये किसके लिए बोलते कि हैं? बाबा हमारा आत्मा का पिता है, हुँ, तो हम आत्मा का ऐसे भी लौकिक पिता है, शरीर का पिता को पिता बोलते हैं, जो ये शरीर को चलाने वाला जो हमारा अंदर में जो आत्मा है, जीव आत्मा, उसका पिता भी है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो इसी नाते तो बाबा ही बोलेंगे। जी, जी, जी। हाँ, मतलब परमात्मा को हम बाबा बाबा कहते कहते हैं, हैं, पिता कहते पिता हैं। कहते हैं। एक ब्रह्मा कुमारीज़ का एक विशेष उद्देश्य है कि हम पूरे ही संसार को स्वर्ग बनाएँ, भारतवर्ष को फिर से अध्यात्म के शिखर पर लेकर के चलें। हुँ, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए? क्योंकि हर एक भारतवासी हमारे देश के लिए प्रेम रखता है और साथ ही चाहता भी है कि देश शिखर की ओर चले, लेकिन सबके सहयोग से ही तो ये कार्य हो पाएगा। हाँ, आप क्या कहेंगे कि हर एक हुँ, क्या ऐसा करे जो हमारा देश फिर से आध्यात्मिक हाँ। गुरु बने, संसार स्वर्णिम बने? बाबा तो शिव बाबा तो कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी, सबको कल्याण करते हैं। तो हम भी उनका सहयोग बनते हैं, हाथ पे हाथ देते हैं, तो उनको भी सबको भी वही सही रास्ता में दिखाने के लिए हम लोग को भी सकाश देना है। मनसा सेवा इसमें सबसे बड़ा सेवा है। जी, मतलब मनसा सेवा करें, मन से सभी को हुँ, सहयोग दें। सही जी, देंगे। चलते-चलते आप हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे विजया जी? मुझे मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ, सब ये जो सहज राज्य को जानने से अपने का अंदर में जो है नेगेटिविटी वो खुद निकल जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाने से हमेशा खुश रहेंगे, खुद खुश रहेंगे, दूसरे को भी आप खुशी दे सकेंगे। जी, और आज का समाज में तो सब ढूँढते हैं शांति, शांति, शांति। जितना वैभव है, जितना भौतिक है, बहुत साइंस बहुत डेवलप किया है, तो भी अशांति है। बहुत करोड़पति हैं, तो भी अशांति। एक ही कमी है, जो आत्मज्ञान का अभाव से। हुँ, वही आत्मज्ञान ले जाएँगे और योग अभ्यास करेंगे तो सब खुशी-खुशी रहेंगे, जी, जी, प्रेम जी। से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो इस संसार फिर बदल जाएगा, जी, जी, जी। सोने का संसार हो जाएगा। विजय जी, आप यहाँ आईं और अपने सुंदर अनुभव आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा किए। दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति। मित्रों, गहरी और सुंदर चर्चा। सचमुच व्यक्ति के पास सब कुछ हो, लेकिन आत्मज्ञान ना हो, परमात्म ज्ञान ना हो, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों वो इस संसार में है, इसका ज्ञान ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी वो सुख, शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आज के दौर में एक ऐसी चीज़ हो गई है व्यक्ति के साथ कि वो भागा जा रहा है दूसरों को देख कर के। कि शायद इतना धन मेरे पास होगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इतना बड़ा बंगला मेरे पास हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। इस ब्रांड की कार या इस ये मोबाइल मेरे पास होगी तब मैं सुखी हो जाऊँगा। उसने सुख को बाहरी साधनों में ढूँढना शुरू कर दिया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने आस-पास भी सभी को इसी रूप में देखता है कि जब इसके पास ये है तो वो अपने आप को ज़्यादा
बड़ा महसूस करता है, दिखाता है, तो शायद ये जो धन, वैभव है, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन को सफल करने वाला है, वो ये सोचता है। लेकिन जब व्यक्ति उस मुकाम पर पहुँच जाता है, तब वो महसूस करता है कि यहाँ सुख नहीं है, सुख तो कहीं और है, लेकिन वो कहाँ, वो नहीं समझ पाता। सच्चाई यही है कि स्वयं में ही सुख है, स्वयं में ही शांति है, स्वयं में ही आनंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाह्य तौर से अपना विकास ना करें, बाहरी तौर से हम बिल्कुल अपने आप को विकसित करें, अपना बड़े से बड़ा लक्ष्य रखें, ताकि हम समाज की भी सेवा कर सकें, औरों को भी सुख दे पाएँ, औरों को भी उनके जीवन के लिए आजीविका प्रदान कर सकें, जो भी हमने जीवन का ध्येय बनाया है। लेकिन केवल बाहरी ध्येय नहीं मित्रों, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का भी ध्येय, स्वयं को जानने का भी ध्येय, यह सृष्टि के जो रचयिता हैं, परमात्मा जिन्होंने हमें संसार में भेजा है, उन्हें जानकर उनसे जुड़ने का ध्येय, ये भी हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। जैसे कि विजया जी बता रहे थे कि लंबे समय से वो परमात्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और अपने जीवन की तमाम जो बाधाएँ हैं, उन्हें पार करते हुए बहुत सहज रूप से सफलतापूर्वक अपने जीवन को जी रही हैं, औरों को प्रेरित कर रही हैं। एक बड़ा दौर होता है जब जीवन में कोई हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, हमारा जो नियर और डियर वन होता है। लेकिन ऐसे में भी आध्यात्मिक ज्ञान हमें संतुलित रखता है, कूल और काम रखता है, क्योंकि अध्यात्म अर्थात सत्य से जुड़े रहना, अपने आप से, परमात्मा से और इस सृष्टि पर जो हो रहा है उस सच्चाई से जुड़े रहना। तो जब ये सुंदर ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, तो व्यक्ति विचलित नहीं होता परिस्थितियों में, लेकिन अचल होता है, स्थिर होता है और जीवन में सुख, शांति और आनंद पूर्वक आगे बढ़ रहा होता है। अपने दायित्वों को सही तौर पे निभा पाता है। आज आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से डिप्रेस होते जा रहे हैं, स्ट्रेस में हैं। कारण यही है कि सत्य का अभाव है, सत्य ज्ञान का अभाव है। जब वो स्वयं से जुड़ जाते हैं, जब वो परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, जब आध्यात्म के पथ पर चलने लगते हैं, जिसका आज अभाव है, तो जीवन बहुत सरल और सहज हो जाता है। तो मित्रों, इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा और बहुत सशक्त रूप से एक कदम अध्यात्म की ओर बढ़ाइएगा। आप सबका दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।